एवं उत्तर प्रदेश में मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव का डंका तो खतौली उपचुनाव रालोद प्रत्याशी मदन भैया को जनता का आशीर्वाद। रामपुर में खिला बीजेपी का कमल। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय। मैनपुरी में जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सौंपा झंडा, पैर छूकर लिया आशीर्वाद। सीएम योगी का गुरुवार को कानपुर दौरा, कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रबुद्ध सम्मेलन में भी शिरकत करने का है कार्यक्रम। पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति पर ईडी का शिकंजा, 4.5 करोड़ की संपत्ति को किया जब्त। अमेठी में किए 5 भूखंड अटैच। कानपुर के जीएसवीएन मेडिकल कॉलेज में सामने आया रैगिंग का मामला। वायरल वीडियो में फिर सिर झुकाए हॉस्टल जा रहे फ्रेशर्स छात्र। प्रिंसिपल ने बताया कॉलेज को बदनाम करने की साजिश। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग की गई। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की जीत हो गई है। आपको बता दें यहां बीजेपी के कैंडिडेट रघुराज शाक्य उनके सामने थे। इसी बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने उनके घर पहुंचे, तो वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में भाजपा की जीत हुई है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिंपल यादव की जीत से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। रायबरेली में भी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। सपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया। शिवपाल सिंह यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी यानी कि प्रसपा का विलय समाजवादी पार्टी में हो चुका है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल को पार्टी का झंडा सौंपा। अखिलेश यादव ने शिवपाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद दोनों काफी देर तक कार्यकर्ताओं के बीच साथ साथ बैठे नजर आए। शिवपाल ने कहा कि अब कभी सपा का झंडा गाड़ी से नहीं उतरेगा। अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को संयुक्त रूप से सैफई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी विलय की घोषणा। कानपुर के जीएसवीएन मेडिकल कॉलेज में फ्रेशर्स छात्रों से रैगिंग का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में सभी छात्र सिर झुकाकर हॉस्टल की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। छात्र नमस्ते डॉक्टर भी बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ने इसे बदनाम करते ही साजिश बताते हुए स्वरूप नगर थाने में अज्ञात के खिलाफ शिकायत दी है। एमबीबीएस वायरल वीडियो में एमबीबीएस वर्ष 2022 के पैरा Q2 बैच के नए छात्र लाइन लगाकर बॉयज हॉस्टल में जाते हुए नजर आए। अधिकतर के बाल छोटे हैं और सभी अपने हाथ पीछे किए सिर झुकाए चले। अब खबर यूपी के कानपुर से है, जहां अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एनडीसीपी लखन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तस्कर इरशाद अहमद और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया, जो बिहार के मोतिहारी जिले से अवैध चरस लाकर कानपुर के कई क्षेत्रों में बिक्री करते थे। ऐसे में दोनों तस्करों से 8 किलो 963 ग्राम चरस बरामद की गई, जिसकी बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए आंकी गई है। ऐसे में दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। मुखबिर की सूचना पर हमें एक सूचना थी कि इस तरीके से जो चरस है उसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उस सूचना पर विश्वास करके हमने थाना सचंडी पुलिस को काम पर लगाया और उस सचंडी पुलिस से उस कार्रवाई से 2 अभियुक्त जिनका नाम इरशाद अहमद और फैजान अहमद है, इन दोनों को लगभग 9 किलो
यूपी के बस्ती में हरैया पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। एसएचओ शैलेश सिंह ने हत्या कर फेंके गए शव मामले में आरोपी शत्रुघ्न निशान और शिव कुमार को गिरफ्तार किया। साथ ही एक लोहे का पंच और लोहे की रॉड भी बरामद की है। शत्रुघ्न निषाद और राम नरेश मृतक, ये दोनों एक संत कबीर नगर में रहने वाली एक लड़की के साथ में फ़ोन से बात करते थे और 3 तारीख की रात में उसी से मिलने गए थे। इसके संबंध में शत्रुघ्न निषाद ने एक बाइक अपने जानने वाले से अरेंज करी थी। दोनों रात में तमेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे और वहां से जो अभियुक्त है शत्रुघ्न, उसके द्वारा वो लड़की से मिला और उसके बाद ये बात जब राम नरेश को पता चली तो उसको ये बात ख़राब लगी कि उस लड़की के साथ में शत्रुघ्न मिलना जुलना शुरू कर दिया है। इसी बात पे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। यूपी की रायबरेली पुलिस ने पशु तस्कर गिरोह को रंगे हाथों पकड़ने में सफलता हासिल की है। गुरुवार को चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार तस्कर एक कंटेनर में 35 गौवंश ले जा रहे थे। पुलिस को शक होने पर कंटेनर की तलाशी ली गई और उसके अंदर 35 जिंदा गौवंश को ठूस कर भर रखा था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी अंसार अलीजान, इस्लाम मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार किया। आरोपियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोबारा भरता है और फिर आगे वहाँ से वेस्ट बंगाल या अन्य भी जो कई जगह हैं जिनके नाम इन लोगों ने बताए हैं, वहाँ उन मनुष्यों को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक इंटर स्टेट गैंग है जो इस तरीके से मनुष्यों को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके कब्जे से वो कंटेनर बरामद किया गया है। वो कंटेनर भी एक खास किस्म से बनाया गया है। उस कंटेनर में ऊपर हवा के लिए छिद्र भी किए गए हैं ताकि जानवरों को हवा मिलती रहे और कोई मवेशी मरे नहीं। और उसका फ्लोर। यूपी के हाथरस जिला अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं ने सीएमएस के ड्राइवर की चप्पलों से पिटाई की। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ड्राइवर को बचाया। इसके बाद आशा कार्यकर्ताओं ने अस्पताल का मेन गेट बंद कर दिया और धरने पर बैठ गई। तो वहीं उनके समर्थन में राष्ट्रीय सेवन परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज धवरिया भी पहुंचे और ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग की। इस बीच पुलिस मौके पर पहुंची और पंकज धवरिया को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया। धवरिया की गिरफ्तारी को लेकर आशा कार्यकर्ता थाने के सामने पहुंच गई और रोड जाम कर दिया और धवरिया को रिहा करने की मांग की। आपको बता दें कि एक आशा कार्यकर्ता ने सीएमएस के ड्राइवर पर अभद्रता का आरोप लगाया था, जिसके बाद से आशा कार्यकर्ताओं में रोष है। यूपी निकाय चुनाव को आधिकारिक घोषणा से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। सीएम 9 दिसंबर को वीएसडीटी कॉलेज में होने वाले प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस दौरान विकास कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इधर जिला प्रशासन और बीजेपी ने मुख्यमंत्री योगी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। आपको बता दें कि वीएसडी कॉलेज मैदान में सीएम और लाभार्थियों के लिए 2 पंडाल बनाए जाएंगे। इसी मैदान में स्मार्ट सिटी, एयरपोर्ट और मेट्रो समेत अन्य विभागों की ओर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 लाभार्थियों को मंच से पीएम आवास की चाबी और लोन का चेक सौंपेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति की लखनऊ और अमेठी में करोड़ों की जमीन जब्त कर ली है। लखनऊ के मोहनलालगंज में जहां करोड़ों की कीमत वाली 4 बीघा जमीन जब्त की गई, तो वहीं अमेठी में उनके कब्जे वाले 5 भूखंडों को अटैच किया गया है। दोनों जिलों में ईडी के अधिकारियों ने तहसील प्रशासन के साथ कार्रवाई की। लखनऊ के मोहनलालगंज में ईडी पूर्व खनन मंत्री की बेनामी संपत्तियों की छानबीन कर रही थी। इससे पहले भी मोहनलालगंज में 3 जगहों पर उनकी जमीनों को जब्त की जा चुका है। तो वहीं अमेठी पहुंची प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने उनके कब्जे वाले 5 भूखंडों को अटैच कर लिया। बता दें कि 2012 से 2017 की अखिलेश सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति इन दिनों गैंगरेप के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं। उन्हें लखनऊ जिला कारागार में रखा गया है। सरकार के निर्देश पर ईडी जेल में बंद पूर्व मंत्री की संपत्तियों की जांच कर रही है। यूपी के संभल में उप जिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, सीओ जितेंद्र सरगम और नगर पालिका ईओ रामपाल यादव ने नगर पालिका की टीम के साथ सड़क पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया और साथ ही सड़क पर बनाए गए कब्रिस्तान को भी हटाया। इसके बाद मुरादाबाद मार्ग पर मंदिर की आड़ में हो रहे अवैध निर्माण को भी ध्वस्त कराया।
यूपी की गाजियाबाद पुलिस ने 1 दिसंबर को हुए 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा ली। पुलिस ने सोनू गुप्ता नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया, जो गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया कि उसने एक स्कूली छात्र का पीछा किया था और उसको शिकार बनाना चाहता था, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब न होने पर उसने 5 साल की मासूम को अगवा किया और सिटी फॉरेस्ट में वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच जुटी हुई है। एरिया से इसने एंट्री की, इसमें हमें स्लिप भी मिली है कि सिटी फॉरेस्ट में उसने ये गया है। सिटी फॉरेस्ट में घूमते घूमते ये उस कॉलोनी क्षेत्र में एंटर हो गया था। वहाँ पे जो इसने बताया था कि वो बच्ची जो एक स्कूल की लड़की है उसका पीछा करते करते उस एरिया में चला गया था। लड़की को देख के इसका कहना था कि लड़की को देख के मुझे नहीं समझ में आया, मुझे अंदर से उसकी हैवानियत जो भी थी वो जाग गई और उसने जाके लड़की का जो उसने घटना करी। सीसीटीवी फुटेज पहले हम अगल बगल के एरियाज के देख रहे थे तो इसमें कहीं से हमें सामने नहीं दिख रहा था। हर जगह पे इसका आइडेंटिफाई हो जा रहा था कि हाँ इस कद काठी का ऐसे कपड़े पहनने वाला आदमी है। जब हमने अपनी सर्च को एक्सटेंड किया और अगल बगल के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं सब पे हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो एक में उसकी फुटेज हमको क्लियर मिल गई। उसके आधार पर फिर हमने गोंडा के मानाकपुर कोतवाली क्षेत्र के भिटौरा गांव निवासी एक व्यक्ति से 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। गांव के ही एक हिस्ट्री शीटर ने ये रंगदारी मांगी है, तो वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जिले का टॉप 5 अपराधी है। पीड़ित राहुल की तहरीर पर आरोपी नंदकिशोर और उसके पिता रामदीन के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से पुलिस ने तमंचा भी बरामद किया। पंचायत चुनाव के दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर नंदकिशोर की करीब 3 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र में दबंगों ने पिता और पुत्र पर हमला कर दिया, उन्हें घायल भी कर दिया। राजपुर निवासी हरिओम शर्मा ने मामले की शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पीड़ित ने बताया कि वो अपने पिता के साथ धान निकलवा रहे थे, तभी दबंगों ने उनकी फसल को जोत दिया और धान में आग लगा दी। जब उन लोगों से इसका विरोध किया गया तो आरोपियों ने लाठी डंडों से मारपीट की। इधर मामला दर्ज होने पर लखनऊ में रफ्तार का कहर देखने को मिला। लग्जरी कार सवार ने फुटपाथ पर लेटे बुजुर्ग को रौंदा। दर्दनाक हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन मौके पर छोड़ फरार हो गया। कार का हमीद जैदी नाम से है रजिस्ट्रेशन। बीजेपी नेता की बताई जा रही है कार। आरोपी चालक की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के जालौर में बदमाशों का आतंक जारी है। यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की और जब ड्राइवर ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने ड्राइवर को गोली मार दी। तो वहीं घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सक के हाथरस में भूरापीर चौराहे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का टायर फटने से हादसा हो गया। इस दौरान टायर फटने के बाद अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर दुकान में घुस गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं ड्राइवर ट्रैक्टर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। यूपी के सीतापुर जिले में महर्षि गर्ग की तपस्थली में रामगढ़ चीनी मिल से गंदा पानी छोड़ा गया है, जिससे साधु संतों में आक्रोश व्याप्त है। साधु संतों ने रामगढ़ चीनी मिल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बार-बार शिकायत के बाद भी गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। डीएम और एडीएम में शिकायत की गई, लेकिन समस्या जिसकी तस बनी हुई है।
ये जो रामगढ़ चीनी मिलवाने वाले हैं, इन्होंने ये गर्रा है, गर्ग भगवान गर्ग के नाम से गर्रा बहा करता था, जो कि उसी से इस तीर्थ का मार्जन भी होता था। तो गर्रा को तो हमने अंदर कर ही लिया, चलो कोई बात नहीं। जो तीर्थ शेष बचा है उसमें गंदला पानी, जो कि बदबूदार पानी तीर्थ में डालते हैं। तो यदि इन लोगों ने यथा समय इसमें इसको हटा करके स्वच्छ पानी इसमें न भर दिया और बढ़िया सफाई करके कंप्लीट न किया है, तो फिर हम कुछ न कुछ ऐसी कार्यवाही करने के लिए विवश होंगे जो इनको झेलने में कठिनाई आएगी। यहाँ महर्षि स्थान पर आए हैं, फैक्ट्री वालों ने ये गंदा जल छोड़ दिया लैट्रिन वगैरह का। कई बार कहने पर ये तीसरा किसमें छोड़ा है? ये फैक्ट्री वालों ने छोड़ा है। फैक्ट्री ने कहा तीर्थ में छोड़ा है क्या? तीर्थ में छोड़ा है। गोंडा जिले में विभिन्न मांगों को लेकर आशा सहयोगिनियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। दरअसल आशा सहयोगिनियों को पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना दिया गया और साथ ही समय पर वेतन देने की मांग की गई। तो वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रश्मि वर्मा ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर तकनीकी खराबी के चलते आशा सहयोगिनियों के वेतन का भुगतान नहीं हो सका है। ऐसे में जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा। आशाओं का अभी पूरा नहीं आया, न पूरी संगनी का आया। जब तक हम लोग का मार्च से लेकर दिसंबर तक भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग धरना नहीं बंद करेंगे। कितने महीने का भुगतान बाकी? भुगतान बाकी है 6 महीने का। सिस्टम के अकॉर्डिंग जिले से आशाओं का भुगतान होना है, जिसमें कि शुरू में डीएससी की प्रॉब्लम थी, वो बनी। फिर ब्लॉक से बैम उनकी जितना भी मानदेय अलग अलग मद में जो भी है वो बना के यहाँ भेजते हैं और यहाँ से अप्रूव होने के बाद फंड रिलीज होता है एनएचएम से और लिमिट रिलीज होती है, उसके बाद यहाँ से भुगतान किया जाता है। एक पॉइंट पर अभी 15 नवंबर को जब हमारे डैम लखनऊ गए हैं तो वहाँ से उनको बताया गया कि इन 6-7 ब्लॉक की लिमिट 0 शो हो रही है। कहीं ना कहीं तकनीकी प्रॉब्लम थी। अब वहाँ के मैम को बुला के यहाँ पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया गया है और पंडित कृपाल की आशाओं का भुगतान हो भी चुका है। बाकी जो 2-3 ब्लॉक की रह गई हैं उनकी ओर। यूपी के महोबा से खबर है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के महोबा में हलदार किसान यूनियन ने अन्नदाताओं को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। यूनियन के जिला अध्यक्ष जनक सिंह परिहार समेत किसानों ने फसल बीमा के नाम पर छलावा किए जाने का आरोप लगाया। हल्दर किसान यूनियन के बैनर तले किए गए प्रदर्शन के दौरान किसानों ने डीएम महोबा से मुलाकात कर फसल बीमा कंपनी पर जांच बिठाए जाने की मांग की है। जनक सिंह ने बताया कि 1,50,000 किसानों से फसल बीमा की धनराशि वसूली जा चुकी है। इसके बाद भी योजना का लाभ अन्नदाताओं को नहीं दिया गया। डीएम साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि एक तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा ज्ञापन दिया जाना था, वो हमने दिया। और क्षेत्रीय मांगे हैं हमारी 4, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का घोटाला होने वाला है या जो हो चुका है उसकी जांच कराएंगे और समस्त सम्मानित किसान बंधुओं को उस बीमा योजना का लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। देखिए हमारे महोबा जनपद में जो आंकड़े हमने निकाले हैं वो 1.5 लाख पहुंच रहे हैं। 1.5 लाख किसानों का बीमा कराया गया है, जैसे इंदिरा गांधी शासनकाल में नसबंदी कराई गई थी जबरदस्ती। जो बीमा होता है फसलों का, उस फसलों के संबंध में उनके दावे होते हैं। उस दावों के संबंध में कहा गया कि कंपनी जो है